हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी लाइफ में आप सब भी बहुत खुश होंगे। और आज दिन है रविवार और 2 तारीख है। तो अभी ना शाम का टाइम है। शाम के ना 4 बज रहे हैं अभी। और मेथी की सब्ज़ी थी, लाई हुई थी सुबह की ही। तो मैंने सोची सारे घर के काम हो गए थे, मेरे सुबह के जो काम थे ना सब हो गए थे। और खाना पीना भी सब लोग खा लिए थे। तो पिंटू है जो कि आराम कर रहा है अभी। स्कूल से आया है तो थोड़ा बहुत अभी आराम कर रहा है। और मैं यहाँ पर मेथी तोड़ने बैठी हूँ। तो क्योंकि ना मेथी की सब्ज़ी बनानी है तो मेथी तोड़ने में ना बहुत टाइम लगता है। और 2 गड्डी मेथी थी और मुझे अकेले ही तोड़ना था। तो इसीलिए मैं 4 बजे अपना टाइम पर ही बैठ गई तोड़ने के लिए। तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, मुझे आधा घंटा लग गए थे। क्योंकि ना बीच बीच में कुछ कुछ काम भी हो जाते हैं, जैसे आ जाते हैं तो फिर बार बार उठना भी पड़ता है। और मेथी को ना अच्छे से तोड़ करके मैंने देखिए पानी में भिगो दी थी। और पिंटू के लिए ना थोड़ी सी मेथी मैंने रखी, क्योंकि उसे ना मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो पिंटू के लिए ना 4-5 पराठे के लिए मैंने थोड़ा सा मेथी निकाल करके रखती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन पर खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ना हमारे यहाँ शाम को जल्दी सब लोग खाना खा लेते हैं। सुबह में वही जल्दी उठते हैं ना, तो फिर शाम को जल्दी सोना भी होता है। क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे रहते हैं, 10 बजे तक तो सभी को नींद आने लग जाती है। और फिर सारा दिन ना बस ऐसी काम चालू ही रहता है। कभी घर के काम होते हैं तो कभी गोदाम में, जैसे कि वहाँ पर फैक्ट्री है, तो कभी फैक्ट्री में काम होता है। तो पूरा दिन ना इसी तरह निकल जाता है। हम लोग को ना सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं रात का खाना जो होता है ना मैं टाइम पर बना लेती हूँ, ताकि टाइम पर खा के सब लोग सो जाए। कम से कम रात की जो नींद होती है ना, अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो सुबह में दिन में फिर वही थकान वैसे ही रह जाती है, थकान भी नहीं उतरती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ना सभी लोग जल्दी खाना बना लेते हैं। मेरे यहाँ नहीं, जैसे कि आजू बाजू में जो घर है ना, वो लोग भी जल्दी ही खाना बना करके खा के सो जाते हैं। क्योंकि सब लोग सुबह में वही 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने बाद 1 घंटा तो सभी को इधर उधर में ही लग जाता है। जैसे कि झाड़ू वाड़ू निकालना है, घर में पानी भरना है, तो सभी को इसमें 1 घंटा तो लग ही जाता है। और मुझे भी मतलब ना, और मुझे तो मतलब मेरे घर में तो एक्स्ट्रा काम होता है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है। तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा काम होता है, थोड़ा मेरे घर में ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो मतलब सुबह में चले जाते हैं काम पर, और पीछे जो भी घर के काम होते हैं मैं मेरे करती रहती हूँ। सारे काम करके फिर उसके बाद में मैं भी चली जाती हूँ फैक्ट्री में। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ना टाइम पर अगर हमें काम करना है ना, तो एक हमारी रूटीन होनी चाहिए कि सुबह हमें इस टाइम पर उठ जाना है और ये काम हमें करना है, तो मतलब करना ही है। टाइम निकालना पड़ता है उस काम के लिए। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हम मेरे चैनल को ना ज्वाइन भी कर लीजिए और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैंने पिछली भी वीडियो में कही थी, लेकिन मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन क्या कहे, किस्मत की बात होती है। किस्मत कभी साथ देती है, कभी नहीं साथ देती है। तो ना जाने कब किस्मत साथ देगी और मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो मैं अपना कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और देखिए यहाँ पर पिंटू है, आ गया है। तो वो देखने आया था ना कि खाना क्या बन रहा है, कि उसके मन का खाना है कि नहीं है। क्योंकि बच्चों को ना खाने पीने में ना, जो बच्चे मतलब घर का ही खाते हैं ना सिर्फ, तो उन्हें खाने पीने का भी थोड़ा ये ध्यान होता है कि हाँ अभी क्या बन रहा है। क्योंकि मेरे बेटे की ना कुरकुरे बिस्किट ये सब खाने की उसकी आदत नहीं है। क्योंकि हमने शुरू से ही ना बाहर के फालतू चीज़ों की ना खाने पीने की आदत हमने नहीं डाली है। तो इस वजह से हम मेरे बेटे को ना उतना बाहर की चीज़ें खाने का शौक़ भी नहीं है। क्योंकि हम जैसे बच्चों को रखते हैं ना, बच्चे उसी चीज़ में वैसे ही ढल जाते हैं। जो हम शुरू शुरू में देंगे ना बच्चों को कि ये खाना है वो खाना है, तो बच्चे वही खाते हैं। इस वजह से ना
बच्चों को हम जैसी आदत डालेंगे ना, बच्चे वैसे ही रहेंगे। इस वजह से बच्चों को अच्छी आदत डालेंगे अच्छी खाने पीने की, तो वो वही चीज़ खाएंगे। मैं ज़्यादातर घर के ही खाना बना करके, टिफ़िन वगैरह में भी ना मैं ज़्यादातर ना घर में खाना बना करके देती हूँ। कभी भी मैं कुरकुरे है ये सब चीज़ मैं कभी भी नहीं देती हूँ अपने बेटे को। और अभी देखिए दूसरा दिन था और सुबह का टाइम था, तो बिस्तर वगैरह मैं सही कर रही थी और पिंटू भी उठ गया था साथ में ही। तो पिंटू तो बाहर खेल रहा है और मेरे हस्बैंड जो है वो काम पर चले गए हैं, क्योंकि ना हमारी जो होती ना संडे के दिन भी हमारी कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है। तो मेरा तो आज इतना काम नहीं था, तो इसीलिए मैं नहा धो कर के अपना आ गई थी सुबह सुबह। तो मैंने सुबह में चाय नाश्ता बनाई थी और सभी लोग खा लिए थे। फिर मैं अपना चली गई थी नहाने धोने, क्योंकि काम नहीं था ना, तो मैंने सोची चलो टाइम पर अपना नहा धो करके अपना खाली हो जाएंगे। फिर उसके बाद आई थी तो देखिए ना घर ना पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था, क्योंकि ना बाहर से मिट्टी जो है दरवाज़ा खुला ही रहता है ना, क्योंकि आज संडे का दिन है तो पिंटू भी घर में ही है, तो फिर दरवाज़ा पूरा दिन खुला ही रहेगा, तो इस वजह से ना मिट्टी उड़ उड़ के घर में आ जाती है। नहीं तो फिर दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता है, क्योंकि मैं भी काम पर चली जाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। तो पिंटू तो अपना बाहर खेल रहा है, उसे बाद में नहलाना धुलाना उसे बाद में करूँगी। 12 बजे मैं नहलाती धुलाती हूँ, क्योंकि ना 12 बजे थोड़ी धूप भी अच्छी आ जाती है और जो ठंड होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो मैं 12 बजे ही पिंटू को नहाने के लिए पानी जो है कि लगा दूँगी गर्म होने के लिए। और मुझे आज ना भिगोना भी करना था, क्योंकि हफ्ते भर की मलाई जो थी ना जमा हो गई थी, तो वही मैं आई थी अभी घर पर नहा धो करके। तो मैंने सोची पहले एक बार झाड़ू वगैरह निकाल करके फिर मैं भिगोना कर लेती हूँ, क्योंकि भिगोना करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। कभी 1 घंटा लगता है तो कभी आधा घंटा, कभी कभी जल्दी आ जाता है घी। जैसे कि दोपहर में ना ठंड कम हो जाती है तो घी जल्दी आ जाता है, और सुबह में थोड़ा टाइम लगता है घी आने में, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है। और अभी ना वही मैं निकाल करके मैंने थोड़ा सा भिगो करके रख दी थी, क्योंकि घी नहीं आ रहा था ना, तो फिर मैंने रख दी थी। मैंने सोची बाद में घी निकाल लूँगी, तब तक मैं जो कि दूसरा काम कर लूँगी। तो यही अच्छे से पहले एक बार हिला देते हैं, फिर उसके बाद में मैं रख दूँगी। पिंटू देखिए अभी स्वेटर पहन के ही घूम रहा है, क्योंकि ठंड है बाहर बार बार आ रहा है जा रहा है ना, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने ना अपना सारा काम ख़त्म करके तो फिर मैं वही भिगोना करने के लिए बैठ गई थी। और घी आ जाएगा तो मैं इस दूसरे बर्तन में मतलब निकाल लूँगी। तो ये दूसरे टोप में ना मैं पलटी कर दी थी, क्योंकि ना इसमें भिगो करके बड़े वाले टोप में ना पलटी कर दूँगी, क्योंकि बड़े बर्तन में ना घी अच्छे से पकाते बनेगा। तो इस वजह से ना छोटे वाले में डाल दी थी, भिगो करके वापस उसमें घी जो है पकाने के लिए मैं बड़े बर्तन में ही पकाऊंगी। और यहाँ पर देखिए पिंटू जो है ना टीवी देख रहा था, मैं आ गई थी खाना बनाने। और घी को ना मैंने भिगो ली थी, अभी पकाना रह गया था, तो मैंने सोची खाने का भी टाइम हो गया है। तो देखिए मैं बना रही थी दाल और बाटी। तो दाल को मैंने ना उबलने के लिए रख दी थी, और बाटी जो है देखिए मैंने रख दी हूँ कुकर में सीखने के लिए। तो ये बाटी वाला कुकर है, मैं इसी में ही बाटी बनाती हूँ, और कभी कभी सिगड़ी में भी बनाती हूँ, लेकिन सिगड़ी में ना मेरी उतनी आदत नहीं है बनाने की, तो सिगड़ी में कभी कभी ना जल जाती है बाटियाँ, कभी ज़्यादा तप लग जाता है ना तो बाटी जल भी जाती है और कड़क थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं ना सिगड़ी में नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर ना बाटी के कुकर में ही बनाती हूँ। तो दाल एक साइड रख दी थी दाल उबलने के लिए, और दाल जब तक उबल रही है ना तब तक के मैं मिर्ची मसाला जो भी है तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी दाल उबल गई थी, तो उसे मैं खाली कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। तो समय के साथ में काम करते हैं ना तो सारे काम हमारे ना टाइम पर हो जाते हैं। और सुबह से देखिए मैंने ना कल से मैं अपना व्लॉग की स्टार्ट करी थी, और मेरे सारे A to Z काम जो है टाइम पर हो जाते हैं।
क्योंकि हम एक ना रूटीन कर लेते हैं कि हाँ हमें इस टाइम पर ये काम कर लेना है। तो यहाँ पर ना पीछे की जो दाल रह गई थी ना, मैंने छोटी सी दूसरी कटोरी में निकाल दी हूँ, क्योंकि किसी को अगर सादा भी अगर इसे चाय खाना है ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ना मैं नमक डाल करके उबाली थी और थोड़ा सा मैंने ना कटोरी में एक तरफ ऐसी साइड में निकाल दी हूँ। तो चलिए मैं ना अब दाल को भी छमक लेती हूँ। तो जो भी दोस्त वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, और जो नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। और मेरा खाना बन गया था तो मैं घी बना रही थी अभी।